नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। आने वाले बजट 2025 में, जो कि फरवरी में आने वाला है, मात्र एक महीना बचा है, उसमें गवर्नमेंट 15 लाख रुपए तक कमाने वालों को टैक्स में राहत देने जा रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में अभी चर्चा में। तो देखो हुआ क्या कि गवर्नमेंट की जो सेकंड जो अभी क्वार्टर निकला ना, सेकंड क्वार्टर यानी सेकंड क्वार्टर में मात्र 5.4% की हमारी जीडीपी ग्रोथ रही, जो कि बहुत ही कम रही, बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही चिंताजनक रही। किसी ने भी एक्सपर्ट ने ये नहीं सोचा था और किसी ने भी ये एनालिसिस नहीं किया था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी कम होगी, 5.4%। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एकदम से ये सारे जितने भी नेता है और जितने भी अभी सरकार है, नेता तो क्या कहूँ, जितने भी सरकार है वर्तमान में, फाइनेंस मिनिस्टर, इसलिए बहुत चिंता का विषय और सोचने में मजबूर कर दिया कि हमारी इतनी जीडीपी रेट कम क्यों हो रही है। कम इसलिए हो रही है जीडीपी रेट, तो उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे मार्केट में। जो अर्बन एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है और बहुत ज्यादा लोग बहुत कटौती कर रहे हैं, लोगों का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देनी पड़ेगी। तो लोगों को राहत कैसे दे? पैसे बांटने से तो राहत मिलेगी नहीं, कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर है उनको टैक्स में छूट देनी पड़ेगी। अब है क्या एक्चुअल में, जो गवर्नमेंट की जो कमाई है उससे, जो ये इनकम टैक्स जो आती है उससे कोई ज्यादा विशेष फर्क पड़ता है नहीं, गवर्नमेंट को पड़ता है, लेकिन जो 15 लाख से ऊपर वाले जो लोग हैं जो कमाते हैं, वो जो उनसे जो टैक्स मिलता है 30% टैक्स, उससे गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है। लेकिन जो ये इससे जो कम जो पैसा कमाते हैं उससे इतना गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है नहीं, और वैसे भी गवर्नमेंट की इनकम टैक्स इतनी आई है नहीं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इससे राहत देने से गवर्नमेंट की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, मार्केट में पैसा आएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी और देश की जीडीपी बढ़ेगी। ये मुख्य मोटिव है। अभी रिसेंटली नीति आयोग की बैठक हुई। नीति आयोग की बैठक में जो इकोनॉमिस्ट है हमारे देश के बड़े बड़े, उन्होंने मोदी जी से कहा कि कहीं ना कहीं आपको टैक्स में बदलाव करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप टैक्स में बदलाव नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं, मतलब टैक्स में बदलाव करते ही कहीं ना कहीं आपको मिडिल क्लास, जो कि आम व्यक्ति, जो मिडिल क्लास, जो उसको आपको कहीं ना कहीं टैक्स में राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैसा खर्च करेगा मार्केट में, तभी हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। और यही चल रहा है मार्केट में, अभी यही चर्चा चल रही है। हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर बहुत जल्दी टैक्स में राहत की सूचना दे दे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो मैं बता दूं, देखो होता क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर इनका इकोनॉमिक डिपार्टमेंट होता है, वो हर महीने रिव्यू करता है। तो हर महीने रिव्यू करता है, तो वो जब उसने अभी अक्टूबर नवंबर में रिव्यू किया, तो उसने कहा कि देखो ये जीडीपी ग्रोथ कम रह रही है, इसका एक कारण ये भी है कि जो आरबीआई ने रेपो रेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा रखी है। रेपो रेट कम नहीं कर रही है आरबीआई, और आरबीआई की रेपो रेट ज्यादा होने की वजह से लोन बहुत ज्यादा महंगे हो गए। जहां लोगों की 20 लाख का अगर कोई लोन है और 20 साल का है, अगर उसकी किस्त पहले 16,000 रुपए आ रही थी, तो उसकी किस्त अब 19,000 रुपए हो गई है, यानी 18,000 रुपए हो गई है। उदाहरण के लिए 18,500, मतलब 2-2 ढाई हजार रुपए बढ़ गए लोगों की किस्तों पर। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों के लोन महंगे होते जा रहे हैं। लोग लोन लेने से बच रहे हैं। लोग, अभी आपने देखा रिसेंटली जो कारों का जो कंजप्शन हुआ है, बहुत ही कम कारें बिकी है। कहीं ना कहीं लोग कार लेने से भी बच रहे हैं, लोग पैसा खर्च करने से बच रहे हैं। ये कंडीशन आ गई है। तो ये थोड़ा सा देश के लिए चिंता का विषय है। तो जो गवर्नमेंट, जो नीति, जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसका जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, वो कह रहा है कि आरबीआई को कह रहा है कि आप रेपो रेट कम करिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा रेपो रेट थोड़ी कम करिए, ताकि लोन सस्ते होंगे, और लोग थोड़ा लोन सस्ते होंगे तो लोगों को ईएमआई कम देनी पड़ेगी, लोग लोन ज्यादा लेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे। तो ये सारा सिस्टम है। तो देखते हैं अब क्या होता है आने वाले समय में, टैक्स में कितनी राहत मिलती है। लेकिन टैक्स में तो राहत मिलने वाली है, तो खबर लगभग सही है। अब कितनी मिलने वाली है ये देखते हैं। एक चीज मैं बता दूं, टैक्स में अभी क्या 2 नियम चल रहे हैं। एक तो नया टैक्स का रूल आया है और एक ओल्ड सिस्टम चला रहा है। ओल्ड सिस्टम में तो क्या होता है कि आप एलआईसी वगैरह या जितने भी इंश्योरेंस, एलआईसी ने और भी कोई इंश्योरेंस अगर आप कराना चाहो, या मान लीजिए आपको कोई लोन वगैरह चल रहा है, होम लोन वगैरह, तो उसमें जो आपको टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है, टैक्स में राहत मिल जाती है। और जो नया रूल आया है उसके अंदर क्या है कि उसमें अगर आपको राहत नहीं लेनी है तो आपको 7 लाख तक आपको टैक्स आपको नहीं देना है, और 7 लाख से ऊपर आपको टैक्स देना है। और फर्स्ट वाले में आपको 2.5 लाख से स्टार्ट है टैक्स, ठीक है, जो ओल्ड सिस्टम है उसमें। तो नए वाले में 7 लाख तक आपको छूट है। इसमें क्या सिस्टम है कि जैसे मान लीजिए कि 7 लाख से ऊपर, जैसे मान लीजिए कि 7 लाख तक छूट है। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख हो जाती है, तो 10 लाख की कंडीशन में क्या होगा कि फिर 3 लाख से टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, 6 लाख से वापस 9 लाख तक 10% है, 9 लाख से 12 लाख तक 15% है, और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से आपके ऊपर इनकम है तो आपका 30% टैक्स है। तो ये जो 7% पे जो मामला अटका हुआ है, इसको गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं 10 लाख होता है, 15 लाख होता है, कितना होता है, क्या होता है, वो आप फरवरी में पता चलेगा, जब 1 फरवरी को बजट पेश होगा। वीडियो को देखते रहिए कृपया। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए अपने मित्रों को। देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।